फॉर अनलिमिटेड लर्निंग। आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं आईआईसी बैंगलोर के बारे में, जहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग कोर्सेस में कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है। अलग अलग कोर्सेस में वो कोर्सेस क्या हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि आईआईसी बैंगलोर में 12, जी हां 12 ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एडमिशन ले सकता है फॉर एमटेक। जी हां दोस्तों, 12 ऐसे अलग अलग कोर्सेस हैं। वो कोर्सेस क्या हैं, किस टाइप की एक्सपर्टीज उनके लिए चाहिए, एडमिशन प्रोसीजर क्या होगी, वो सारी डिटेल इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बताने वाला हूं। इसके अलावा इंजीनियर्स के लिए आईआईएससी बैंगलोर की तरफ से एक बहुत बेहतरीन कोर्स ऑफर किया जाता है मैनेजमेंट का, जो कि है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, जिसका भी पेमेंट या प्लेसमेंट जो है बेहतरीन है। और डेफिनेटली एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ने का मौका मिलता है, विच इज अगेन अ वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उसके बारे में भी बात करेंगे। रिसर्च की फील्ड में एमटेक रिसर्च और पीएचडी भी अलग अलग फील्ड में आप कर सकते हैं, उनके बारे में भी इस सेशन में बात जरूर करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल पे एज चैनल लीड काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज प्लस एजुकेटर काम करता हूं। मैंने आईआईसी बैंगलोर से ही अपनी मास्टर्स की पढ़ाई की है। इसके अलावा गेट कंप्यूटर साइंस बहुत बार अटेम्प्ट किया है, ये रही मेरी ऑल इंडिया रैंक, और मुझे 15+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। चलिए तो सीधे बात करते हैं आईआईसी बैंगलोर के कोर्सेज के बारे में। तो आपको जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 12 अलग अलग एमटेक ऑप्शंस हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट के लिए एमटेक के आईआईसी बैंगलोर में, सिर्फ और सिर्फ आईआईसी बैंगलोर में वो सारे ये रहे। क्या ऑप्शन है? एक तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो सीएस डिपार्टमेंट है, जो आपका प्राइमरी फोकस भी होता है, उसमें आप एमटेक कर सकते हैं आफ्टर गेट सीएस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये बहुत हाई डिमांडिंग कोर्स है और बहुत कम जगह पे इस लेवल का पढ़ाया जाता है इंडिया के अंदर। फिर कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस, एक नया डिपार्टमेंट ओपन हुआ है जो डेटा साइंस और कंप्यूटेशन की स्टडी आपको देता है, जो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट का अनदर टारगेट है अभी। और इसके लिए स्किल्स जो हैं, जो यहां से मिलती हैं, उससे आपको गजब की जॉब्स मिलती है। इसके अलावा अभी आपके पास एक क्वांटम टेक्नोलॉजी में है जो आप एमटेक कर सकते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जहां पे आपको मैथमेटिक्स और कंप्यूटेशन और प्रोग्रामिंग का बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन मिलेगा, फिजिक्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन वहां पे मिलेगा। इसके अलावा ये एक नया ऑप्शन है आपके पास एमटेक का, रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स और मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, ऑटोमेशन, इन सारे चीजों का ब्लेंड एक साथ इस रोबोटिक्स में आएगा। बट आप इसमें भी एमटेक कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर फील्ड में तो। इसके अलावा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन में भी आप एज कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट और गेट सीएस लिख के और एमटेक एडमिशन ले सकते हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर फील्ड है स्टडी को लेके। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, बायो इंजीनियरिंग है, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इंजीनियरिंग है, मोबिलिटी इंजीनियरिंग है और इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स भी है। इन सारे ऑप्शंस में आप मास्टर्स एमटेक कर सकते हैं आईआईएससी बैंगलोर में, अगर आपने गेट सीएस लिखा है या फिर आप कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं तो। अब आपको अलग अलग एग्जाम देने की इनमें किसी के लिए जरूरत नहीं है। अगर आपने गेट सीएस लिखा है तो एलिजिबिलिटी इन सबके लिए सेम होती है। आप जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई करेंगे, जिस भी पर्टिकुलर एमटेक के लिए अप्लाई करेंगे, अलग अलग पर्टिकुलर फील्ड में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपका गेट का मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके अलावा उसका जो वेटेज रहेगा 70% रहेगा। इसके अलावा उस फील्ड का, जिस भी फील्ड में आप मास्टर्स करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, उसके लिए 30% वेटेज रहता है आपके रिटन टेस्ट का परफॉर्मेंस। लेट्स अज्यूम कि आप अगर कंप्यूटर साइंस के लिए रिटन टेस्ट या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए एमटेक के लिए अप्लाई करते हो तो एक मिनिमम कट ऑफ रहता है। वो कट ऑफ अगर आपका क्लियर कर लिया तो आपको बुलाया जाएगा, एक रिटन टेस्ट के लिए इन्विटेशन भेजा जाएगा और रिटन टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होगा। अगर आप एआई के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका रिटन टेस्ट एआई के लिए होगा। अगर आप सीडीएस के लिए
अप्लाई कर रहे हो तो उसका रिटन टेस्ट उसके अकॉर्डिंग होगा, अगर आप क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका रिटन टेस्ट उसके अकॉर्डिंग होगा। सो इट्स लाइक कि आपको जितना भी जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और आप उस पर्टिकुलर फील्ड का रिटन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके, और बचा हुआ 70% तो गेट स्कोर है, अगर आपका गेट स्कोर ठीक ठाक है तो आप अप्लाई कर सकते हो इनमें से किसी भी एक या एक से ज्यादा एमटेक के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमटेक का कट ऑफ लास्ट ईयर का कितना था। तो जिस तरीके से मुझे इंफॉर्मेशन आईआईएससी की वेबसाइट में मिली है उस हिसाब से मुझे यह समझ में आया कि एमटेक सीएससी का कट ऑफ बहुत कम था। पता है क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका स्कोर बहुत कम था बट जिन्होंने रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसकी वजह से एमटेक सीएससी में जनरल का कट ऑफ बहुत लो गया। एआई का कट ऑफ तो बहुत हाई होता है, मैंने कहा भी था आपसे कि ये कट ऑफ बहुत हाई होता है क्योंकि एआई की डिमांड बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। आपको एमटेक सीएससी में 62 सीट्स टोटल मिलती हैं। एमटेक एआई में आई गेस 30 या 45 सीट्स हैं टोटल, और उनमें भी आपके पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस तीनों स्टूडेंट्स जो हैं मिलके और ये सीट्स फिलअप करते हैं। नंबर ऑफ सीट्स जो है एक बार पूरी डिटेल आ जाएगी, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली इस बार कितनी है। इसके अलावा यहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी ठीक ठाक आपके पास कट ऑफ है। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ देख सकते हो, एससी, एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो देखिए कट ऑफ जो है काफी लो है, किसका? एमटेक सीएससी का। क्यों? क्योंकि ये रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस पे काफी डिपेंड करता है। तो मैं जिस तरीके से इतने दिनों से आप सब लोगों को बता रहा था कि इवन लो स्कोर पे भी आईआईएससी या आईआईटी मिल सकता है, मैं गलत नहीं कह रहा था, ना ही कोई गलत उम्मीद आपको बता रहा था। कल के वीडियो में मैंने एक बार बताई थी आपको कि आप ना अब आगे की स्टेप की तैयारी शुरू कर दो। जिसने आगे की स्टेप की तैयारी कर दी शुरू, वो इस 30% को अपना 100% निकाल के लाएगा और ये वेटेज कम ज्यादा होते हुए भी इवन कम स्कोर पे भी एडमिशन पा लेगा। तो डायरेक्ट एडमिशन का आईआईएससी में कोई भी रूल इस बार नहीं है और आपको रिटन टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है, यहां पे आपका परफॉर्मेंस थोड़ा पुअर भी हुआ तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आपका ये स्कोर ज्यादा है तो। बट अगर आपका स्कोर बहुत ज्यादा नहीं है तो आपको इस परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा एमटेक एडमिशंस के लिए इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर। अब बात करते हैं कि एमटेक रिसर्च आप किन किन फील्ड में कर सकते हो। ये वो फील्ड है मुझे लगता है जिनमें आप इंटरेस्टेड रहते हैं। तो सबसे पहले एमटेक रिसर्च आप कर सकते हैं कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस सीडीएस डिपार्टमेंट में, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा। फिर आप कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन में एमटेक रिसर्च कर सकते हो। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट स्टडीज में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग में। ये सब फील्ड हैं जहां पे आप एमटेक रिसर्च कर सकते हो, बशर्ते कंडीशन अप्लाइड कि आपको इनके रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए। यूजुअली स्टूडेंट्स जो है इन दो ही डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये उनके फील्ड से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस की स्टडीज से रिलेटेड है। एक चीज जो आईआईएससी की वेबसाइट पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है वो ये है कि अगर आप सीडीएस डिपार्टमेंट में या एआई डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो एमटेक हो या एमटेक रिसर्च हो, आपको स्ट्रॉन्ग कंप्यूटेशन मतलब कि मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी मुझे लगा कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को तो वही डर लग जाएगा, सर हमारा तो मैथ स्ट्रांग है ही नहीं, हमारी तो प्रोग्रामिंग स्ट्रांग है ही नहीं। स्ट्रांग हो सकती है अगर आप में जज्बा है कि नहीं आपको इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ना है तो। अभी 4 महीने हैं, 4 महीने में तो आप अपने आप को एमटेक रेडी कर सकते हो। डेफिनेटली ड्यूरिंग द स्टडीज ऑल्सो आप काफी अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। तो ये जो चीज यहां पे लिखी हुई है एमटेक रिसर्च की, ये एमटेक रिसर्च एंड पीएचडी दोनों है बेटा, ठीक है। मतलब एमटेक रिसर्च करना है या पीएचडी करना है, आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं। अगर आपने गेट कंप्यूटर साइंस इस बार लिखा है तो आप इन सारे डिपार्टमेंट्स में अपना एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने गेट लिखा है
और एमटेक रिसर्च या पीएचडी के लिए जाना चाहते हो तो इसके लिए आपकी एडमिशन प्रोसीजर होगी। एक तो गेट स्कोर चाहिए। अब पीएचडी और एमटेक रिसर्च का अलग अलग कट ऑफ रहेगा, ऊपर से इंटरव्यू देना पड़ेगा और आपके एकेडमिक्स मतलब वो ना थ्रू आउट एकेडमिक्स देखते हैं। कितना देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ये उनकी प्रोसीजर है, बट उनका रिक्वायरमेंट होता है कि आपके मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए 10th-12th में, आपके बीटेक में, प्लस अगर आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो एड ऑन करेगा। अगर आपका प्रोजेक्ट एड ऑन करेगा, हाँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है, एड ऑन करेगा बस। इसके अलावा अगर कोई ऐसा है जिसने पहले रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं या कोई अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा है किसी रिसर्च फील्ड में, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर उनके पास सारी एप्लीकेशन ऐसी आती है जिनके रिसर्च अच्छे नहीं है या जिनका रिसर्च में कोई बहुत ज्यादा एकेडमिक्स नहीं है, पहले एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर वो इंटरव्यू और गेट स्कोर बेसिस पे ही सिलेक्ट करेंगे या आपके एकेडमिक्स परफॉर्मेंस पे देखेंगे कि वो आपके एकेडमिक्स के परफॉर्मेंसेस कैसे थे पहले के। दैट्स इट। बट एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें इंटरव्यू का वेटेज काफी ज्यादा होता है। आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस काफी हद तक ये डिफाइन करता है कि आपको कितना नॉलेज है और कितना कीन इंटरेस्ट है कि आप रिसर्च के लिए आईआईएससी बैंगलोर को ऑप्ट करेंगे या आईआईएससी बैंगलोर के लेवल को मैच कर पाएंगे। अच्छा, एमटेक रिसर्च और एमटेक में क्या डिफरेंस है इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। आप वीडियो सेक्शन में जाके और डेफिनेटली देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। बट एक चीज जो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ना तो एमटेक के लिए और ना ही एमटेक रिसर्च के लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन की प्रोविजन है आईआईएससी बैंगलोर में। एमटेक रिसर्च के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और एमटेक के लिए आपको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा। कुछ डिपार्टमेंट हो सकते हैं रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाएं, डिपेंड्स कि उनकी इंटरव्यू या उनकी सिलेक्शन प्रोसीजर कैसी है। बट अभी तक इंफॉर्मेशन इतनी ही है कि रिटर्न टेस्ट के थ्रू आपको सिलेक्शन हो जाएगा। 30% रिटर्न टेस्ट परफॉर्मेंस एंड 70% गेट स्कोर फॉर एमटेक एंड एमटेक रिसर्च के लिए इंटरव्यू, गेट स्कोर और आपके एकेडमिक्स। अब बात करते हैं आगे की कि कट ऑफ क्या जाता है। तो सीएससी का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है, जो कि मुझे वेबसाइट से, उन्हीं की वेबसाइट से पता चला है कि 750 कट ऑफ गया है एमटेक रिसर्च का। और आप बाकी का देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 740, ओबीसी 740, एससी 600, एसटी 425, पीडब्ल्यूडी 500 और सीडीएस डिपार्टमेंट का भी कट ऑफ आप यहां पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये देख सकते हैं कि अगर आपका 650, 680 या 640 तक भी आता है जनरल कैटेगरी में, तो मैं बोलूंगा कि आप अप्लाई करके देखो, अप्लाई करो। हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ब्राइट है बट गेट उनका अच्छा नहीं गया, मे बी क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन बहुत ज्यादा कर नहीं पाए, वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, या फिर उस दिन जिस दिन गेट एग्जाम था उस दिन किसी पैनिक सिचुएशन की वजह से या किसी पर्टिकुलर हड़बड़ाहट की वजह से पेपर अच्छा नहीं दे पाए, पर नॉलेज उनका बहुत अच्छा था। हो सकता है क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियां कर दी बट उनका अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग बहुत अच्छी है, तो वो इनके इंटरव्यू प्रोसीजर्स को क्रैक करके और एडमिशन पा सकते हैं। प्लेसमेंट दोनों के बराबर होते हैं, तो आप एमटेक रिसर्च में जाएं या एमटेक में जाएं, प्लेसमेंट में कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। आपके पास डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन भी है इन सारे डिपार्टमेंट्स में, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने गेट स्कोर के बेसिस पे, और उसके लिए भी आपके एकेडमिक्स और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका पीएचडी एडमिशन होगा। तो अगर आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं बिना मास्टर्स किए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन सारे डिपार्टमेंट्स में आफ्टर राइटिंग गेट कंप्यूटर साइंस एंड हैविंग ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड एनी ग्रेजुएशन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पीएचडी करना है, डायरेक्ट पीएचडी करना है, ऐसा कोई आपका मोटिव है, तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली, डेफिनेटली कर सकते हैं, उसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। चल अभी आगे बात करते हैं और रिटर्न टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक का नया डेटा जो है आया नहीं है, इसलिए मैं पुराना वाला डेटा लेके आया हूं जो गेट 22 के बेसिस पे एडमिशन हुआ था कि कोडिंग टेस्ट रहेगा आईआईएससी सीएसए के लिए, 3 क्वेश्चन 90 मिनट्स। डरना नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस दिन आपको रिटर्न टेस्ट के लिए अगर कॉल आ गया और उसके बाद 10-12 दिन 15 दिन ही बचे, तो फिर आप परेशान होकर मेरे पास आओगे, सर अब क्या करें, कैसे करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। रादर देन दैट
आप क्या करेंगे, आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि आईआईएससी और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं इंटरव्यूज या रिटन टेस्ट में कोडिंग पूछते हैं, कोडिंग राउंड लेते हैं। तो 3 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट आपको दे रखी होगी। क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे अलग 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 टॉपिक से होंगे, आप यहां पे जाके सिंपल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो एक बार सिंपल क्वेश्चन पेपर देख के आइए। रिटन टेस्ट होगा सीएस डिपार्टमेंट में आईआईएससी में एडमिशन के लिए, एमटेक के लिए। दिस इज फॉर एमटेक, ये एमटेक का रिटन टेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक और कोर्स की तरफ जाते हैं, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बारे में बात कर रहा था, ये इस मास्टर ऑफ मैनेजमेंट या एमबीए कोर्स का जो सबसे बड़ा एडवांटेज कह सकते हो या ब्यूटी ऑफ दैट कोर्स कह सकते हो कि सिर्फ बी या बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को ही ये इसमें एडमिशन अलाउड है। तो अगर कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और वो एमबीए करना चाहता है, मास्टर्स में या मैनेजमेंट में मास्टर्स करना चाहता है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी दूसरे आईआईएम्स में एमबीए की फीस होती है वो बहुत 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 ज्यादा है। यहां पे आपकी एमबीए की फीस बहुत कम है, कंपैरेटिवली बहुत कम है, करीबन 2,50,000 रुपीज पर एनम, 5 लाख में आपका पूरा एमबीए हो जाएगा, विच इज वेरी लेस कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर आईआईएम्स जहां पे आपको 15-20 लाख रुपया देना पड़ता है सिर्फ एमबीए करने का। तो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट यहां पे होता है, अलग से डिपार्टमेंट है इसका, ठीक है। फिर आप कैंडिडेट विद अ बी और बीटेक डिग्री विद फर्स्ट क्लास एंड मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट 21, 22, 23 एंड होल्ड अ वैलिड गेट स्कोर कार्ड or CAT 22 or GMAT with a valid scorecard having validity as on 1st August 2023। कोई भी स्टूडेंट जिसने बी बीटेक की है उसने अगर इनका कोई स्कोर कार्ड लिया या फिर जीमेट लिखा या फिर CAT 22 का उसके पास क्वालिफिकेशन कार्ड है, वैलिडिटी कब तक, 1 अगस्त 2023 तक की वैलिडिटी अगर उसकी है तो वो एडमिशन ले सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सेम, जो आपका स्कोर कार्ड है वो प्लस ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू की डेट होगी 17 से 21 अप्रैल के बीच में। अच्छा, एक और चीज देखिए जरा, कैट का स्कोर कार्ड का या गेट के स्कोर कार्ड का सिर्फ 15% वेटेज ही है, उसके अलावा आपके अंडर ग्रेजुएशन पे परफॉर्मेंस कैसी थी उसका 15% है, कम्युनिकेशन स्किल्स का 30% है और इंटरव्यू का 40% वेटेज है। मतलब इंटरव्यू के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा, जिस तरीके से इंटरव्यू होगा उसी तरीके से आपका एडमिशन का हेवी वेटेज जाएगा। तो अगर आप एमबीए या मास्टर ऑफ मैनेजमेंट करना चाहते हैं, अच्छा ऑप्शन है आपके पास आईआईएससी बैंगलोर पे जाने का। ये देखिए जरा, इसका प्लेसमेंट बता देता हूं। हाईएस्ट सैलरी जो है वो है 39.5 लाख, एवरेज सैलरी 26.8 लाख और मीडियन सैलरी जो है वो 25 लाख के आसपास है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट कोर्स की। करीबन 15 या 20 सीट्स हैं इसकी और स्टूडेंट्स सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही इसमें अलाउड हैं, इसलिए ये आप सब लोगों के लिए काफी अच्छा फायदा देने वाला कोर्स हो सकता है। आगे बात करते हैं और देखते हैं मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का कट ऑफ। तो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का गेट का कट ऑफ की अगर बात करें, किसी भी पेपर में आपने गेट कंप्यूटर साइंस लिखा हो या किसी भी फील्ड में गेट लिखा हो, किसी भी पेपर में आप गेट लिख के अगर 750 आपका लास्ट ईयर का ये कट ऑफ है, अगर 750 होता जनरल में, आपको शायद इंटरव्यू कॉल आ सकती थी। ओबीसी के लिए बहुत लो है 625, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच और के अलग अलग के लिए अलग अलग आपकी कैटेगरी के हिसाब से गेट की जो यहां पे कट ऑफ दे रखा है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट ईयर का ये रहा। और आगे बात करें, रिटन टेस्ट थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ हो गया, ये रिटन टेस्ट थोड़ा पहले आना चाहिए था। रिटन टेस्ट ऑफ एआई फॉर एमटेक, एमटेक के लिए जो रिटन टेस्ट होता है, इस एमटेक के लिए रिटन टेस्ट में सिर्फ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और एमसीक्यूज जो हैं इन पर्टिकुलर फील्ड से होंगे। कुछ क्वेश्चन सीओओएस के, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा के, क्योंकि देखो अगर ये एआई है तो एआई में मैथमेटिक्स बैकग्राउंड तो चाहिए ही चाहिए, मैथ तो आपका अच्छा होना चाहिए, एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि प्रोग्रामिंग अच्छी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यार एआई में प्रोग्राम लिखना है, आपको हर चीज के कोड लिखनी है और इसके अलावा मैथमेटिक्स बेस्ड कोडिंग होती है, इसलिए इन दोनों फील्ड का भी नॉलेज जरूरी है और थोड़ा कंप्यूटर साइंस का नॉलेज तो जरूरी है, इसलिए थोड़े क्वेश्चन सीओओएस के भी इसके रिटन टेस्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो
हमने इसका रिटन टेस्ट देखा है, वो रिटन टेस्ट के हिसाब से पता लगा कि जो क्वेश्चंस थे वो क्लासरूम टॉपिक से ही, गेट के कोर्सेज से ही आए हैं। बस हाँ ये है कि इनको थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा को उतना ज्यादा रिस्पेक्ट देते नहीं हैं व्हेन दे प्रिपेयर फॉर गेट। तो इस बार थोड़ा सा दे के और रिटन टेस्ट ऑफ एआई क्रैक कर सकते हो। आप ही के एक सीनियर जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं भारतेंदु कुमार, जिन्होंने गेट 21 में 84 AIR निकाला था, ऑल इंडिया रैंक, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के साथ में ही, उन्होंने एमटेक एआई सिलेक्ट किया था अपने मास्टर्स के लिए आईआईएससी से। और उसके बाद उनका एक समर इंटर्नशिप लगा, दैट वाज लाइक 1 लाख प्लस पर मंथ का था, विच इज इनफैक्ट 1 लाख से काफी ऊपर था, सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप 3 महीने का। और अब वो एक बहुत ही अच्छी स्टार्टअप टाइप कंपनी है, वेल एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप है, और उस वेल एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप में उनका जॉब लगा है, और वो जॉब भी काफी हाई है। मुझे एग्जैक्टली नंबर तो पता नहीं है, बट दैट इज नॉर्थ ऑफ 30+। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके के पैकेजेस यहां से लगते हैं। जब मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, 22 की इंफॉर्मेशन अभी तक पूरी तरीके से आई नहीं है, बट 21 तक के जो जॉब ऑफर की मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो यही थी कि एमटेक एआई के स्टूडेंट्स को बेटर पैकेज मिल रहा है एमटेक सीएससी वाला जो एसडीई रोल होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, उनसे, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक रोल में जा रहे हैं और उनमें बहुत स्पेसिफिक स्किल्स ढूंढी जा रही है इसलिए। और वो एक्सपर्ट हैं, एआई एक्सपर्ट हैं, तो एआई इंजीनियर्स को ज्यादा पैसा मिल रहा है एज कंपेयर टू नॉर्मल एसडीई रोल इंजीनियर्स इन आईआईएससी बैंगलोर। दैट वाज द न्यूज, और ये न्यूज वहीं के स्टूडेंट्स ने दी थी जो वहां पे पढ़ रहे थे। चलिए अब बात करते हैं आगे की कि सीडीएस डिपार्टमेंट के लिए रिटन टेस्ट में क्या होगा सर। तो 5 एमसीक्यूज आएंगे, 5 मार्क के। वो एमसीक्यूज जो है इन डिपार्टमेंट से आ सकते हैं, इन डोमेन से आ सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेटोरिक्स एंड ग्राफ प्लॉटिंग। इसके अलावा 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आएंगे। 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जो है वो एक 5 मार्क का, एक 10 मार्क का। तो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकते हैं कि इनपुट एरे दे रखा है, अगर वो स्ट्रिक्टली नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है ये बता दो। एक सैंपल मैट्रिक्स एम का एम दे रखा है जिसकी साइज है n क्रॉस n, और फिल्टर मैट्रिक्स W इज ऑफ साइज m क्रॉस m। और आपको पूछा है कि कॉन्वोल्यूशनल एंड फाइंड आउट द आउटपुट मैट्रिक्स C ऑफ द साइज n-2 क्रॉस n-2। तो ये आपको मैथमेटिक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लिखने को दी जा सकती है। अच्छा, इसका सैंपल पेपर आप इसको स्कैन करके और देख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, इसका एक ही मोटिव था कि आपको पता चले कि किन किन डिपार्टमेंट में आप एडमिशन ले सकते हैं, और इसके अलावा कैसे कैसे आप एडमिशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब बात करें एमटेक रिसर्च की, तो एमटेक रिसर्च के इंटरव्यूज के लिए आपको अपने फेवरेट कोर्सेस का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जो इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स का एमएस में या एमटेक रिसर्च में, वो सिंपल सा है कि आप अप्लाई कीजिए, आपको कॉल तो आ ही जाएंगे। आपकी रैंक अगर 400, 500 या उससे भी नीचे है तो भी आ जाते हैं कॉल, बट इंटरव्यू का जो लेवल होता है वो काफी हाई होता है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहते उस लेवल के लिए और फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा डिस्क्रीट मैथ, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, इन सब के साथ में अपने एक और या 2 और फेवरेट कोर्स को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जो मैं इतने दिनों से आपको वही बता रहा था, ताकि जब भी ये इंटरव्यू प्रोसीजर आए एटलीस्ट आप एक चांस ले पाओ कि यू कैन हैव अ शाय ऑन इट, कि आप कोशिश कर पाओ कि यस मैंने बहुत मेहनत से, जबरदस्त शिद्दत से उसकी तैयारी की और क्रैक लगभग कर लिया होता अगर और थोड़े प्रिपरेशन सही होती या शायद गेट का स्कोर अच्छा होता, डिपेंड करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास है उम्मीद कि आप क्रैक कर सकते हो इंटरव्यू, तो कोशिश जरूर करिए। हो सकता है कम स्कोर पे भी आपका अगर इंटरव्यू अच्छा जाए आप क्रैक कर पाएंगे एमटेक के जो भी रिसर्च इंटरव्यूज हैं उनके। अच्छा, अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो वेबसाइट पोर्टल तो ओपन हो चुका है आईआईएससी का, जो सबसे पहले ओपन होता है सारे इंस्टीट्यूट में। आईआईएससी बैंगलोर ही सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जो अपने पोर्टल को रिजल्ट के 4 दिन के अंदर अंदर क्लोज कर देता है।
तो आप देख सकते हो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 23 मार्च ओनली। आपका रिजल्ट आएगा 15 से 17 मार्च के बीच में, और उसके बाद 6 दिन मिलेंगे आपको, और 6 दिन में ये पोर्टल बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास प्रिंटेड वर्जन ऑफ स्पॉन्सर्ड या फिर ये तो आपका ARP एप्लीकेशन तो है नहीं, तो ये इसके लिए आपको एप्लीकेशन की जरूरत होगी नहीं। अगर आप एमटेक मास्टर ऑफ मैनेजमेंट के इंटरव्यू शेड्यूल की बात करें या रिटन टेस्ट की बात करें, तो एमटेक और के एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो है 17 से 21 अप्रैल, जो कि बहुत ज्यादा दूर है नहीं, 2 से 2.5 महीने अब बचे हुए हैं। मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू जो है वो भी 17 से 21 अप्रैल के बीच में होगा। रिसर्च इंटरव्यू जो है वो रिसर्च प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू जो होंगे 22 मई से 26 मई के बीच में होंगे। और बात करें तो कोर्स प्रोग्राम जो होंगे वो 17 से 18 जुलाई तक स्टार्ट हो जाएंगे। रिसर्च प्रोग्राम जो है 19 से 21 जुलाई तक स्टार्ट हो जाएंगे, और 1 अगस्त से क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो IISc का सब कुछ प्रॉम्प्ट रहता है, इनप्रॉम्प्ट रहता है। जिस दिन आप पहले दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन आपको हर एक कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा ओरिएंटेशन सेशन में, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसी दिन आपको बता दिया जाएगा कि बाय चांस लेट्स से अगर आपने सिलेक्ट किया ये वाला कोर्स इस सेमेस्टर में, तो इस कोर्स का जो पैटर्न रहेगा, क्या क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा, वो क्या क्या रहेगा, किस दिन आपका मिड टर्म एग्जाम होगा, पहला उसकी डेट डिसाइडेड है, टाइम डिसाइडेड है। सेकंड मिड टर्म अगर होगा तो उसकी डेट और टाइमिंग डिसाइडेड है। फाइनल एग्जाम की टाइम भी आपको ये 1 अगस्त की जो पहली या उसके पहले ओरिएंटेशन सेशन लगेगा उसी दिन सब डिसाइड हो जाता है। इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड काम चलता है उस इंस्टीट्यूट में। तो अगर आप चाहते हो कि उस लेवल के इंस्टीट्यूट में आप पढ़ो और उस लेवल के इंस्टीट्यूट के लिए आप मेहनत करो, तो आपको दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए। एक आपका गेट स्कोर, दूसरा आपकी लर्निंग। गेट स्कोर अगर ज्यादा अच्छा नहीं है तो आपकी लर्निंग उसको ओवरटेक कर सकती है, और अगर आपका गेट स्कोर ही बहुत अच्छा है तो लर्निंग अगर आपकी, इनफैक्ट आपके इंटरव्यूज या रिटन टेस्ट उतने ज्यादा अच्छे नहीं भी जाते हैं तो भी गेट स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप एक बार IISc बैंगलोर के एमटेक एडमिशन पोर्टल पे जाके और थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा कि अलग अलग फील्ड में अगर आपको एमटेक करने का चांस मिलता है बाय चांस, तो आप कहां कहां अप्लाई करना पसंद करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं किसमें क्या पढ़ाई होती है, किस डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या जरूरत लगती है, किस एमटेक को करने से क्या फ्यूचर मिल सकता है, उन सब की जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। इसके अलावा आप दूसरे वेब सर्चेस को भी थोड़ा सा रिसर्च करके और नॉलेज गेन कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि कौन सा रिसर्च या कौन सा एमटेक आपके लिए फायदेमंद होगा या आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, आपके स्कोर, आपके नॉलेज, आपकी लर्निंग और आपके इंटरव्यू के एडमिशन या